ये भगवत कथा और सत्संग एक शिक्षा का विषय हुआ करता है भक्तों। आपके इसी पावन पवित्र स्थल पर एक बार नहीं कई बार ये भगवत कथा का अनुष्ठान हुआ। और ये फिर आप लोगों को ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ जिस भगवत कथा को श्रवण करने से और उसके ही आधार पर नित्य कर्म करने से जीव का कल्याण बताया है। बाबा हनुमान जी के दरबार में बाहर से आए हुए हमारे सब अतिथिगण भक्तों के लिए आप सभी हिमायतपुर के भक्त जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए पवन सुत हनुमान की। ये जो भक्त उत्तराखंड से आए हैं, काशीपुर सरवर खेड़ा कॉलोनी से, जिस सरवर खेड़ा कॉलोनी में हमारे इसी आश्रम से बालाजी सत्संग में बहुत लोग मंत्र लेकर के जुड़े हुए हैं और आपके आसपास के भी भक्त आए हुए हैं। देवीपुरा से श्रीमान कल्याण सिंह आए हैं, वो नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? अच्छा, बड़ी दूर बैठे हैं। देखिए, इस क्षेत्र में जब हम आया था तो सबसे पहले देवीपुरा में आया था। ये पहला गांव था और मुझे फिर मौका मिल रहा है उस गांव में 20 तारीख से ये सत्संग होगा, तो आप सभी लोग वहां पहुंचे। लेकिन अभी थोड़ा समय काम का होते हुए बाहर से पब्लिक आने में असमर्थ है और मैंने सत्संग की कहीं चर्चा भी नहीं करी है ना। आपका ये फील्ड बहुत कम पड़ जाता है। बाहर से बहुत लोग आते हैं, बहुत माताएं आती हैं जितनी भी सत्संग में जुड़े हैं, और वो यहाँ आकर के ना तुम्हारे यहाँ की सफाई हुई और तुम्हारा यहाँ का काम हुआ, जितने भी दरबार में अगर वो देखते हैं सिस्टम, वो उनको सिखाया गया है, वो उतना ही काम करते हैं। ये महाबली संकट मोचन सत्संग में जुड़े हुए भक्त हैं, वो अपने नित्य कर्म जो हम लोगों के बताए अनुसार पर चल रहे हैं और हर घर में उनकी खुशियां झलक रही हैं। ये बाबा हनुमान की कृपा है। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, बाबा हनुमान के सहारे हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी माँ, मेरे भाई, दुनिया के हर दरवाजे तुम्हें बंद नजर आवे मुसीबत में, दुनिया के हर दरबार तुम्हें बंद आवे मुसीबत में, अरे तो मुसीबत में मेरे बाबा हनुमान को याद कर लेना। और एक बात का ध्यान रखना, हनुमान को इस कलयुग में जिस भक्त ने अपने मन से, तन से, दिल से, धन से प्रेम कर लिया तो जिंदगी में कभी कष्ट आने वाला नहीं है। बात मानो न मानो, ये है तुम्हारी खुशी। हनुमान ने चौपाई ये कहती है 40 में, बाबा हनुमान जी के चरणों में जो नतमस्तक होकर के अपना ध्यान लगाता है, वो जन्म जन्मांतर से पापों से मुक्त हो जाता है। बाबा हनुमान की बहुत बड़ी कृपा है। और देवता का चिंतन करोगे और देवता को संकट में बुलाओगे तो प्यारे भक्त को देवता आने में तुम्हें बड़ा टाइम देगा। क्यों? किसी का बैल चलने के लिए चला जाएगा, किसी का गरुड़ चुंगने चला जाएगा, अरे किसी के मुंह से की सवारी कहीं चली जाएगी, किसी का वाहन नहीं होगा तो किसी का ड्राइवर नहीं होगा। और मेरे बाबा हनुमान को जो कलयुग में याद करते हैं प्यारे भक्तों, इन्हें किसी न वाहन की जरूरत है और न किसी ड्राइवर की जरूरत है। प्यारे भक्तों, ये सेल्फ स्टार्ट होते हैं, तुम याद करोगे तुरंत तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे। बोल पवन सुत हनुमान की। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, इन्हें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। और सुनो, जब तुम्हें कोई परेशानी होगी तो भैया ड्राइवर भी तुम्हारा तुम्हें धोखा दे जाता है।
अधिकारी जिस समय कहीं जल्दी में जा रहा हो, कहीं मीटिंग उसे अटेंड करनी हो, तो अक्सर करके ध्यान रखना उस अफसर का, अधिकारी का ड्राइवर उस दिन जानबूझ करके छुट्टी मारेगा, है ना। जब ड्राइवर नहीं होगा तो अधिकारी फेल होगा। तो मेरे बाबा जो है ना, इन्हें किसी वाहन की जरूरत नहीं है और न किसी ड्राइवर की जरूरत है इन्हें। तो तुम अभी बुलाओ, सच्चे मन से ये तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे संकट को दूर कर देंगे। और एक बात बताऊं तुम्हें, हनुमान की चर्चाएं जहां होती हैं, श्री राम की चर्चाएं जहां होती हैं, तो बाबा हनुमान किसी न किसी रूप में विराजमान होते। प्यारे भक्तों, बड़ी महान कृपा है बाबा हनुमान की, बजरंगी की। बड़े बड़े संतों ने भी कहा है कि कलयुग में पूछने के लायक कोई देव है तो पवन सुत हनुमान है। देवों का देव महादेव ही है, 11 माह रुद्र अवतार है। बाबा हनुमान की बड़ी महान कृपा जिसके ऊपर हो जाती है प्यारे, तो उसके जन्म जन्मांतर के संकट कट जाते हैं और देवता तुम्हें संकटों से छुड़ाएगा भैया। और देवता तुम्हें संकट से छुड़ा सकता है, लेकिन तुम्हारा संकट काट नहीं सकता है। बाबा हनुमान चालीसा में चौपाई कह रही है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। पावरफुल है इनके अंदर। और देवता तुम्हें संकटों से छुड़ा सकते हैं, ये संकट को ही काट देते हैं, दोबारा संकट कभी आने वाला नहीं है। बात मानो और न मानो तुम्हारी खुशी, हे बात मानो और न मानो तुम्हारी खुशी। संतों की बातें जो मान जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। और वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। अरे बात मानो और न मानो तुम्हारी खुशी। ये श्रीमान अजय पाल सिंह जो किशनपुर के रहने वाले हैं, 21 मुद्राओं से हमारा सम्मान किया है। भगवान हनुमान के चरणों में अरदास करता हूँ, उन्हें सदैव सुख शांति दें, धर्म के मार्ग पर